स्वागत है व्यूअर्स, आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। नवरात्रि 17 अक्टूबर को आने वाला है। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। इस नवरात्रि में पूजा सामग्री ऐसा क्या प्रयोग करें जिससे हमारी पूजा पूर्ण होए, हमें माँ भगवती अपनी कृपा प्रदान करें, हमारा जीवन कल्याणमयी हो जाए। व्यूअर्स, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जितनी भी खराब हो, यदि भक्ति की पराकाष्ठा इस नवरात्रि में आप पहुंचते हैं तो माता जी के आशीर्वाद से दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित किया जा सकता है। डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति हमेशा ही संसार में मौजूद थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इन शक्तियों को प्राप्त करने का ये समय, अपनी आत्मा में चेतना शक्ति जगाने का समय और बहुत सी गुप्त चीज़ों को, रहस्य को परमात्मा का जानने का ये नवरात्रि आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली वक्त, समय लेकर आया है। जिसने जैसा कर्म किए हैं उस हिसाब से उसको भक्ति, भाव, श्रद्धा और फल की प्राप्ति होती है। बिना माँ के बुलावा के कोई न तो भाव आने वाला है, न श्रद्धा आने वाली है और ना ही एकाग्रता प्राप्त होने वाली है। और यदि आपने इस नवरात्रि में पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण शांति, साइलेंस को प्राप्त कर लिया तो मेरी आज की ये वार्ता, ये सत्संग आपके लिए माता दुर्गा का प्रसाद के रूप में आने वाला है। आइए संक्षिप्त में जाने कि क्या पूजन सामग्री का प्रयोग के बिना देवी की उपासना अधूरी रहेगी। शारदीय नवरात्रि शुरू होने से अब कुछ ही दिन शेष हैं। देवी माँ के आगमन की तैयारी व्यूअर्स जोरों पर चल रही है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। 17 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन है। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा से ये पूजन शुरुआत करिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, एक नई चेतना, एक नई प्राप्ति, एक नई कृपा जो बहुत कुछ दे सकती है। प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाएगी और फिर 9 दिनों तक देवी माँ पूजा पाठ, आरती, मंत्रोच्चार और व्रत रखकर उन्हें प्रसन्न किया जाएगा। नवरात्रि पर देवी माँ को तरह तरह की पूजा सामग्री और भोग चढ़ाया जाता है। मैं भी मंदिर में जाता हूँ और ये तमाम भोग मैं चढ़ाता हूँ। ये तो मैं रोज जाता हूँ, मेरे लिए रोज नवरात्रि है। लेकिन इन विशेष 9 दिनों में मेरी विशेष पूजा कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। दुर्गा माँ के पूजन अर्चना में प्रयोग होने वाली प्रत्येक पूजा सामग्री का महत्व होता है व्यूअर्स। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में माँ की पूजा में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, मैं कहना चाहूँगा, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और किसी धार्मिक अनुष्ठान में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। हर वर्ष चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाती है। शास्त्रों में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इसलिए नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करते समय
माता की प्रतिमा के सामने कलश की स्थापना करनी चाहिए। नवरात्रि पर ज्वारे का महत्व। नवरात्रि पर ज्वार उगाए जाते हैं। घट स्थापना के ही दिन माता की चौकी के सामने ज्वार बोए जाते हैं। व्यूअर्स, मान्यता है नवरात्रि पर जौ बोना बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। कलश के सामने मिट्टी के पात्र में जौ को बोया जाता है। नवरात्रि में जौ इसलिए बोया जाता है क्योंकि सृष्टि की शुरुआत में जौ ही सबसे पहली फसल थी। साथ ही ऐसी मान्यता है कि जौ उगने या ना उगने को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान के तौर पर देखा जाता है। अगर जौ तेजी से बढ़ते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। अगर ये बढ़ते नहीं और मुरझाए रहते हैं तो भविष्य में किसी तरह के अनिष्ट का संकेत दे रहे होते हैं। तीसरी बात है मुख्य दरवाजे पर तोरण का महत्व। नवरात्रि में माता के आगमन की खुशी में और उनका स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार पर ओम या अशोक के पत्तों से बन नवार सजाए जाते हैं। वैदिक काल से किसी भी शुभ कार्य या पूजन अनुष्ठान के दौरान घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण द्वार लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियों का विनाश हो जाता है, यानी घर से भाग जाती है। इसको याद रखिएगा। 9 दिनों तक अखंड दीपक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दीपक के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता है। घर पर शुद्ध देसी घी के दिए जलाने पर देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मैं फिर से यह दोहराना चाहूँगा कि जो लोग आस्था नहीं रखते कि विशेष कृपा प्राप्त होती है। कृपा प्राप्त होने का संकेत कई बार तस्वीरों से या मूर्ति से प्राप्त होता है। सबको प्राप्त नहीं होता। बहुत साधना करने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी तस्वीर या आपकी मूर्ति आपसे बात करना चाहती है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो किसी को बताना नहीं चाहिए और उस तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा छुपा के रखना चाहिए, या आपको बहुत पवित्र होने पर ही वो प्रकट होगी। आपके कर्म बहुत शुद्ध होंगे तो वो प्रकट होगी। आप बहुत जन्मों के पुण्य फल प्रकट होंगे तो वो प्रकट होगी। आप बहुत दान पुण्य, गौ सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, मनुष्य की सेवा, सत्संग, प्रवचन करेंगे तो वो प्रकट होगी। यदि आचरण में दूषित दोष होगा तो वो प्रकट इस जन्म में नहीं होगी। संकेत अवश्य देगी। सत्संग की इच्छा जरूर बढ़ाएगी, वो प्रकट होगी। मेरी वाणी अगर आपको पूजा पाठ के लिए प्रेरणा देगी तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम पूर्व जन्म में पूजा के द्वारा हम लोग जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि आपका समय आ गया है और मैं गुरु के रूप में इस नवरात्रि में आपको जगाने के लिए आया हूं। मेरा जो आवाज़ है ये ईश्वरीय सेतु है जो साधना स्थल से, मंदिर से आपके कानों तक पूरी दुनिया में जा रहा है। और यही शक्ति है। और यही शक्ति अगर आपको जगा जाए तो आपका कुंडली जागरण आज इसी वक्त हो जाए। फिर आप मुझे ढूंढ निकालेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ और मिलना चाहेंगे। और ये आवाज़ ही है जो आपको चैतन्य शक्ति जगा सकती है। मेरा ही नहीं, किसी भी साधक का जो अपनी चेतना के स्तर में पहुंचा है। मेरा चेहरा मतलब नहीं रखता, मेरी आवाज़ मतलब रखती है। सृष्टि में सब कुछ आवाज़ है और ये नवरात्रि यही समय है जब आप जाप करके अपने अंदर शुद्धिकरण को प्रकट करके, दैवी शक्ति को प्रकट करके अपनी आवाज़ के बल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा घर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी दूर हो जाएगा। अखंड दीप को पूजा स्थल की आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व में रखना शुभ होता है क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। व्यूअर्स, अखंड दीपक जरूर ठीक से जलाइएगा। आगे मैं बताना चाहूँगा
लाल गुड़हल का फूल। देवी दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय होता है। मान्यता है जो भी भक्त लाल गुड़हल का फूल अर्पित करता है, माता उसकी मनोकामना जरूर जरूर पूरी करती है। नवरात्रि में लाल गुड़हल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। विशेष कृपा दृष्टि मां की आपको प्राप्त होगी। नारियल, पवित्र और शुभ कार्यों का आरंभ करने में नारियल की मुख्य भूमिका होती है। मान्यता है नारियल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में नवरात्रि पर कलश स्थापना के साथ लाल कपड़े में नारियल जरूर रखें और फिर देखिए कृपा कैसे आपको मिलती है। व्यूअर्स, नवरात्रि की अन्य पूजन सामग्री है देवी की प्रतिमा, देसी घी, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, श्रृंगार का सामान, धूप और अगरबत्ती, अक्षत, कुमकुम, फूल और माला, पान सुपारी, लौंग इलायची, बताशे, कपूर, उपले, फल, मिठाई, कलावा और मेवे, पूजा की सामग्री आदि जरूर रखें ठीक से। इससे आपको विशेष कृपा की प्राप्ति होगी और जितनी श्रद्धा आपकी होगी उसके अनुसार आपको फल अवश्य मिलेगा। ये था व्यूअर्स नवरात्रि में 9 देवियों का स्वरूप और उसकी उपासना करते वक्त किन किन सामग्रियों को रखना चाहिए जिससे आपको विशेष कृपा की प्राप्ति हो। आप में से कईयों ने पूछा है नवरात्रि में 9 देवियों का स्वरूप और इनकी उपासना करने से क्या क्या वरदान मिलता है। ये भी आपको मैं बताना चाहूंगा। पुराणों में बताया गया है कि नवरात्रि मां दुर्गा की आराधना, संकल्प, साधना और सिद्धि का दिव्य समय है। यह तन मन को निरोग रखने का सुअवसर भी है। देवी भागवत के अनुसार मां भगवती ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती है। भगवान शंकर के कहने पर रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, मधु कैटभ आदि दानवों का संहार करने के लिए मां पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए, किंतु माता के मुख्य 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। व्यूअर्स, नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी मां के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग मनोकामना पूर्ण होती है। प्रथम देवी शैलपुत्री। मैं कहना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से नवरात्रि पूजन के प्रथम दिन कलश पूजा के साथ ही मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय की कन्या होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। मां शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनवांछित फल देती है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी है। मां दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है और ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की थी। इनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में तप की माला है। पूर्ण उत्साह में भरी हुई मां प्रसन्न मुद्रा में अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। इनकी पूजा से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। इनकी उपासना से साधक को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। तृतीया चंद्रघंटा। व्यूअर्स, बाघ पर सवार मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति देवी
चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी के प्रत्येक हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। इनकी आराधना से साधकों को चिर आयु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है तथा स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। प्रेत बाधाओं से मां अपने भक्तों की रक्षा करती है। व्यूअर्स, चतुर्थ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन शेर पर सवार मां के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था व्यूअर्स, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईर्षद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपनी आदि शक्ति है। इन्हीं के तेज प्रकाश से दसों दिशाओं प्रकाशित रहती है। अष्टभुजाओं वाली देवी के साथ हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्ति करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। पंचम स्कंद माता। व्यूअर्स, भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। शास्त्र अनुसार सिंह पर सवार देवी अपने ऊपर वाली दाई भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाई भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर वाली दाई भुजा से इन्हें जगत तारण वरद मुद्रा बना रखी है। वे नीचे वाली बाई भुजा से कमल पुष्प है। स्कंद माता की साधना से साधकों को आरोग्य, बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, माता स्कंद माता की विशेष पूजा करिए। व्यूअर्स, षष्ठम कात्यायनी। मां कात्यायनी देवताओं और ऋषियों के कार्य को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये देवी दानवों और शत्रुओं का नाश करती है। सुसज्जित आभामंडल युक्त देवी मां का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। शेर पर सवार मां की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार व दाहिने हाथों में स्वास्तिक व आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इनकी पूजा यमुना के तट पर की थी। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। पूजा करिएगा, आपको गृहस्थ जीवन में काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। सप्तम कालरात्रि। व्यूअर्स, 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का। गर्दभ पर सवार माँ का वर्ण एकदम काला तथा बाल बिखरे हुए हैं। इनके गले की माला बिजली के समान चमकने वाली है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाली देवी बताया गया है। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में तलवार है तो दूसरे में लोहा अस्त्र और तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है। चौथा हाथ भर मुद्रा में अत्यंत भयानक रूप वाली मां सदैव शुभ फल ही देने वाली है। यह देवी अपने उपासकों को अकाल मृत्यु से भी बचाती है। उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है। मां कालरात्रि की पूजा से ग्रह बाधा दूर होती है। अगर आपके जीवन में बहुत ग्रह बाधाएं आ रहे हैं तो पूजा करिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स करके। अष्टम महागौरी। दुर्गा जी की 8वीं शक्ति महागौरी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। वे 4 भुजाधारी मां का वाहन बैल है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव का पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिस कारण
इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिवजी ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। भक्तों के लिए देवी अन्नपूर्णा स्वरूप है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। व्यूअर्स, इनकी पूजा से धन, वैभव, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। उपासक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, माँ को याद करिए, पुण्य फल बढ़ेगा, सुख समृद्धि आएगी। आखिर में व्यूअर्स, नवम सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ्य देती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही समस्त शक्तियों को प्राप्त किया और एवं इनकी अनुकंपा से शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण महादेव जगत में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कमल पर आसीन देवी के हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए वो माँ है। माँ सिद्धिदात्री सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है, जो श्वेत वस्त्र अलंकार से युक्त महाज्ञान मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को भी माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियां प्राप्त होती है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भक्त इनकी पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति करते हैं। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में विशेष पूजा करिएगा। आपको विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। व्यूअर्स, नवरात्रि के इस वार्ता को समाप्त करने से पहले बता दूं, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। एक लंबा समय साधना में निकाला, ब्रह्मचारी जीवन में निकाला। मैं कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत लंबी यात्रा तपस्या करने में लगा दिया। ये मेरी आवाज़ आपकी कुंडली जागरण इस नवरात्रि में कर सकती है। मेरी आवाज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा सामर्थ्य पैदा कर सकती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यदि मेरी साधना आप तक पहुंचती है, आपको थोड़ा सा भी 1% चेतना जगा देती है, तो उसका जो पुण्य है मुझ तक भी पहुंचेगा। मेरा पूरा दावा है, लगभग एक लंबा सफ़र 20 साल के लगभग पूजा पाठ, सत्संग और लंबा ब्रह्मचारी का जीवन, ये सब कुछ झोंक दिया मैंने इस वार्ता के अंदर, जहाँ मैंने माता के स्वरूपों का वर्णन किया, वो सत्संग किया जो मुझे आज माँ की अनुकंपा से इस नवरात्रि में प्राप्त हुआ। ये प्रसाद मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आपका पुण्यफल है तो मेरे आवाज़ के वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी को आप पकड़ेंगे, और अगर किसी कारणवश पुण्य है, फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया, पूजा करने की इच्छा बढ़ रही है अचानक आवाज़ सुनने के बाद, तो भाग्य बदल गए। फिर समझ लेना कि आज के बाद से इस शक्ति को बनाए रखना। ये मैं अपने साधना से जो किया आपको मैंने दिया है, इसको मैं फिर क्लोज कर लूँगा अपने प्रेयर के द्वारा। इन्हीं शब्दों के साथ माँ की बहुत पूजा करिएगा। कैसा भी दुख हो, आप पर हावी नहीं हो सकता। धन्यवाद। माँ के चरणों में मैं समर्पित हूँ। नवरात्रि सबका मंगलमय हो, सबका अच्छा हो। इस जगत में जितने प्राणी हो, सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सबको धर्म का रास्ता मिले, और हम सब इसी चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, और आपको विशेष जो अमृत की वर्षा माँ के आदेश से मैं बरसा रहा हूँ, वो आप तक पहुँचे। समझने वाले जो सत्संग में हैं वो समझ जाएंगे, और जो अभी
शुरुआत की अवस्था में हैं उनको भी लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद, मिलता हूं जल्दी। जय माता दी। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजदण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मदशत्रुवधोदितदुर्धर निर्जरशक्तिभृते चतुरविचारधुरीण महाशिवदूतकृतप्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मतिदानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागतवैरिवधूवरवीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे दुमिदुमितामरदुन्दुभिनादमहोमुखरीकृततिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निजहङ्कृतिमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पित भूतपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुसङ्गरणक्षणसङ्गपरिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्गपृषत्कनिशङ्गरसद्भटशृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटद्बहुरङ्गरटद्बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्दपरस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिञ्झिमि झिङ्कृतनूपुरशिञ्जितमोहितभूतपते नटितनटार्थ नटी नटनायक नाटितनाट्यसुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनस्सु मनस्सु 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 मनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 रजनी
करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते विरचितवल्लिकपल्लिकमल्लिकझिल्लिकभिल्लिकवर्गवृते शितकृतपुल्लसमुल्लसितारुणतल्लजपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरलगण्डगलन्मदमेदुरमत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते अयि सुदती जनलालसमानसमोहनमन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलितामलभाललते सकलविलासकलानिलयक्रमकेलिचलत्कलहंसकुले अलिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डलमौलिमिलद्भकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरववीजितकूजितलज्जितकोकिलमञ्जुमते मिलितपुलिन्दमनोहरकुञ्जितरञ्जितशैलनिकुञ्जगते निजगुणभूतमहाशबरीगणसद्गुणसंहृतकेलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितटपीतदुकूलविचित्रमयूखतिरस्कृतचन्द्ररुचे प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदं शूलसन्नखचन्द्ररुचे जितकनकाचलमौलिमदोर्जितनिर्भरकुञ्जरकुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते कृतसुरतारकसङ्गरतारकसङ्गरतारकसूनुसुते सुरथसमाधिसमानसमाधिसमाधिसुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं स शिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुसिञ्जिनुते गुणरङ्गभुवं भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवं तव चरणं शरणं करवाणि न तामरवाणि निवासि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं अनुकूलयते किमु पुरुहूतपुरिन्दुमुखी सुमुखीभिरसौ विमुखी प्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवति कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमु मे अयि
कल्पयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते